नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, जिसमें आपको प्रकृति से जोड़ा जाता है। अपना उपचार हम स्वयं कैसे कर सकते हैं, या यूं कहें अपने आप को कैसे हम रोग निरोधी बना सकते हैं, यानी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग ना हो, केवल एक समय के लिए नहीं बल्कि जीवन काल के लिए हम निरोगी काया रखें अपनी और निरोगी जीवन को जिएं। ये हमारा प्रयास है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और इसीलिए हम आप सभी को एक जागरूकता उत्पन्न करते हैं इस कार्यक्रम में कि आप अपने अंदर स्वास्थ्य को अपने पहचानें, अपने रोग के प्रति अपने आप को तैयार करें कि हम कैसे रोगों से लड़ सकते हैं और कैसे हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत करें कि कोई भी रोग आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए। केवल अपने स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ अपने परिवार का भी हम ख्याल रख सकें, ये हमारी परिकल्पना होती है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं वो स्थान, और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, क्योंकि जो भी नुस्खे उपचार, जो रामबाण उपचार आप तक पहुँचाए जाते हैं, उनको आप लिखने से चूक ना जाएं, क्योंकि यदि ये उपचार हमारे पास रहे तो हम ताउम्र अपना और अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं शरीर की एक ऐसी संरचना के बारे में जिसे आम भाषा में कहा जाता है ढुलमुल शरीर, यानी बहुत ही एक तरीके का इतना कमज़ोर शिथिल शरीर होता है, कभी कहीं लुढ़क रहा है, कभी कहीं ताकत नहीं है कि ठीक से चुस्ती से काम हो पाए, जिसे सुस्ती कहते हैं, सुस्ती भरा तन। तो सुस्त होना किस प्रकार के रोग की ओर निशानी होती है, सुस्तपना किस रोग की ओर इशारा करता है, और कैसे ये प्रभावित करता है पूरे शरीर को, क्या है इसके पीछे की पूरी गाथा, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब हम जीभ का स्वाद ज़्यादा देखें जी, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना खाएंगे तो हमारा लीवर काम नहीं करता। जब लीवर पचाता नहीं, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाती, तो पित्त में तेजाब बढ़ता है। फिर से पेट के अंदर ऐसे जाम लगता है जैसे चौराहे पे चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं और रोड ब्लॉक हो जाता है। ऐसे आंतों के अंदर खुमार बन जाता है, गैस रुकती है, खून का दौरा कम हो जाता है। अब जो अंदर की ताकत थी, जब तक खून का दौरा ठीक है तो ताकत पूरी है। जब उसमें रुकावट आती है तो उसमें फिर शरीर में जान नहीं रहती जी। अब ऐसे तो हमारे पास एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं इसको ठीक करने के, परंतु जो बाहर से चीज़ें ला के बना के खानी है, उससे अच्छा जो घर में चीज़ें रखी उसी से उसका उपचार किया जाए। तो इसमें सोयाबीन, काला चना और चावल, ये हर रोज़ आपको रात को लेने हैं। उसका तरीका है कि 3 हिस्से काला चना है तो 1 हिस्से इसमें सोयाबीन मिलाएं। अब इसको पिसा के बेसन बना लें छिलके के साथ, और चावल आप साबुत लेना, टूटा हुआ चावल नहीं लेना, और बासमती का मिले तो सोने पे सुहागा।
हर रोज़ रात के खाने में जो आपने सोयाबीन चने मिला के आटा बना रखा है, उसको लगभग 100 ग्राम ले करके और उसके अंदर मौसम के अनुसार आलू है, लौकी है, कद्दू है, गाजर है, कोई भी चीज़ मिला के कुछ तो उसके पकौड़े तल दें। और बाकी जो आपका बचा है उसको लस्सी में घोल के जीरे का छौंक लगा के सरसों के तेल से या गाय के घी से कड़ी बना लें और कड़ी में जो पकौड़े बनाए उसको डाल दें जी। अब चावल जो आपने बनाने हैं उनमें इतना पानी डालना कि पानी निकालना नहीं पड़े, चावल उसको सोख कर ले। अब ये खाना खाना आपने रात को दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले, और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी 15 से 18 डिग्री गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना तो आवश्यक है। उसका तरीका है कि 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटे का समय लगा दें। अब इसके बाद जब खाना खा लिया, दांतन कूड़ा करके आप 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाए। 5 मिनट के बाद फिर आप आधा घंटा सैर करें, चाहे अपने मकान की छत पे करें, बालकोनी में करें, चाहे कमरे में आप चक्कर लगाते रहें। सीधा हाथ हमेशा चक्कर लगाना तो अंदर की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। आधे घंटे के बाद आप विश्राम भी कर सकते हैं। यदि आपने टीवी देखना तो उसको भी देख सकते हैं। आपने अखबार पढ़नी है, किताबें पढ़नी है, उनको पढ़ सकते हैं। परिवार में, रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में बातचीत कर सकते हैं। रात को ठीक 9 बजे आपको सोना पड़ेगा जी। और सुबह 4 बजे उठ के एक तो आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा, जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते ऐसे उठते प्रेशर बनेगा और एक ही प्रेशर में पूरा पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद आके दांतन कूड़ा करके हाथ मुंह धो के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन लोन करना अति आवश्यक है जी। तब आपको लाभ होगा। 15 दिन में जो आपके स्क्रू ढीले थे वो सारे कस जाएंगे। जो शरीर में आलस था वो आलस नहीं रहेगा, परंतु ये क्रिया आपको कम से कम 3 महीने तक लगातार करनी है। अब जो आपको कहते हैं क्या आपकी हड्डियों में जान नहीं है, वो आपसे पूछे कि आपने ऐसा कौन सा टॉनिक खाया कि जो आपको 2 किलो वजन उठाने में भी तकलीफ महसूस होती थी और आप 50 किलो वजन भी ऐसे उठा रहे हैं जैसे पानी का गिलास उठा रहे हैं। तो आप संकोच न करें, जो आपने क्रिया की है इसको सारी को बता दें। क्योंकि सोयाबीन, चना और इसके अंदर मौसम के अनुसार जो भी आपको सब्जी मिल जाए उसको मिला के आधे की पकौड़ियाँ बना लेते हैं, आधे को लस्सी में मिला करके बेसन की कड़ी बना लेते हैं। और कड़ी को सिर्फ जीरे का छौंक लगाना है और कोई चीज़ नहीं डालनी, या तो गाय का घी हो या प्योर सरसों का तेल हो, तो पूरा लाभ मिलेगा। चावल जो आपने लेने हैं, ये सेला चावल नहीं लेना, ये पहले धान को उबाल के फिर सुखा के कूट रखा वो नहीं लेना, कच्चा चावल लेना। और साफ चावल लेना, बासमती का मिल जाए तो सोने पे सुहागा। जब आप इसको उतना पानी डालेंगे जिसमें पक जाए, परंतु कुकर में नहीं पकाना,
खुले मुंह वाले बर्तन में ढक्कन दे के पकाना। और इसमें कड़ी मिला के जब आप खाएंगे तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक चना, सोयाबीन और जो आपने कोई भी सब्जी डाली थी उसका असर और चावलों का असर ऐसे अंदर काम करेगा जैसे एक बड़े गंदगी के ढेर को सफाई कर्मचारी आके उसको ऐसे साफ कर देता है कि जहाँ पे आपको थूकने को भी मन नहीं कर रहा था वहाँ पे आपका बैठने को मन करेगा। अब जितने भी शरीर के अंदर आलस था वो सारा इससे खत्म हो जाएगा। चना, सोयाबीन और चावल ये अंदर जाके लीवर को पचाने के लिए मजबूर कर देते हैं और लीवर के ऊपर जो भी किसी किस्म का इन्फेक्शन है उसको समाप्त करते हैं। जब लीवर अच्छा पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा। पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा तो आपका खाया पिया जाके गुर्दे ऐसे साफ करेंगे जैसे गंदे पानी में फटकरी डाल के वो पानी बिल्कुल निर्मल हो जाता है, कचरा नीचे बैठ जाता है। ऐसे शुद्ध खून बन के जब तिल्ली को मिलेगा, तिल्ली दिल को देगी और दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, शरीर में भ्रमण कराएगा तो जो आपकी नसें कमज़ोर थी उनमें ताकत आएगी जी। अब ये क्रिया जब आप 3 महीने कर लेते हैं तो जितने इंच आपकी लंबाई उतने किलो वजन होगा, न इससे कम रहेगा न इससे फालतू होगा। परंतु योग करना अति आवश्यक है, सैर करना कोई ज़रूरी नहीं है। खाना खाने के बाद यह दिन का खाना खाना है वो आप बाजरा, मूंग, मोठ, सोयाबीन, काले चने, जौ, मक्का, चुलाई, संघाड़े ये सब चीज़ें मिला सकते हैं। अब इसके साथ जो भी आपने खाना खाना उसके चोकर नहीं निकालने। जौ में छिलका ज़्यादा होता है, इसको पिसाने से पहले थोड़ा कूट लें, थोड़ा छिलका उतार दें। अब अंदर का जो छिलका वो पिस जाता है, मोटा छिलका पिसता नहीं है पूरा। अब ये जो रोटी आप खाएंगे इसका भी तरीका वही है कि 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। और सब्जी हमेशा तरीदार सूखी सब्जी नहीं खानी। यही सूखी सब्जी है तो आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। जब आपके लीवर को पानी पूरा मिलेगा तो खाया पिया पूरा पचेगा। जब लीवर को खाना तो मिल रहा है परंतु पानी नहीं मिल रहा है तो फिर इसके ऊपर जैसे खड़े पानी पे काई जमती ऐसे चिकनाहट जम जाती है और जो इसकी क्षमता थी पचाने की वो कम हो जाती है। फिर आपको रोगों से जूझना पड़ता है। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है और गंगानगर राजस्थान से मैं इस बच्चे को लेकर यहाँ आया हूँ। ये बच्चा शुरू से ही मतलब कमज़ोर था, गर्भ अवस्था से ही। तो उसके बाद में क्या है कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सभी इलाज में करवाता आ रहा हूँ अभी तक। उसके बाद में टीवी पर देख करके और कुछ इसकी बहन ने जो टीवी काफ़ी देखा करती अपने बाबा जी का प्रोग्राम, उसने काफ़ी परस्यू किया कि दीपक को भी मतलब बाबा जी को दिखाओ। तो मैं मेरे घर के 4 पेशेंट लेके आया था, जिसमें से एक मेरा छोटा भाई, भतीजा, एक ये और एक इसकी बड़ी सिस्टर। तो 1.5 महीने के अंदर इसको काफ़ी मतलब आराम में फील कर रहा हूँ, जो 14 साल की मेहनत से भी नहीं मतलब मेरे को उपलब्धि मिली। वो 1.5 महीने में इसकी एक तो ज़बान पतली हो गई है, जीभ नॉर्मल होती चली जा रही है, बोलने कुछ साफ लग गया है। मेरा नाम गुरसुरिंदरजीत सिंह है, संगरूर का रहने वाला हूँ। मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम थी 1.5 साल पहले की। दोनों टांगों में दर्द शुरू हो गया था। एलोपैथी के डॉक्टरों को चेकअप करवाया, एक्सरे वगैरह किए, उन्होंने रिपोर्टें वगैरह ली तो वो बोलते थे कि
ऑपरेशन ही इसका समाधान है। मैं बाथरूम तक भी नहीं जा सकता था जी। मैंने टीवी पे बाबा जी का प्रोग्राम देख करके यहाँ पता किया, आकर के दवा ली। 1 महीने की दवा खाने के बाद मेरे को 70% आराम है। उस दवा से मेरे को पहले 15 दिन में 20-25% फर्क पड़ गया था। 15 दिन की दवा दोबारा ली तो अब 60% से ऊपर ठीक हूँ। फिलहाल एक दर्शक और जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शुभम कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हैं शुभम जी? यूपी चित्रकूट से सर। बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर मुझे नाइट फील होता है सर, मतलब 1-2 दिन में पेशाब बहुत ज्यादा निकलता है सर, गैस बनी रहती है पेट में, पेट बराबर साफ नहीं रहता सर। बिल्कुल, इनको रात्रि में स्वप्न दोष की भी समस्या है और पेशाब में भी दिक्कत रहती है और पेट इनका ठीक से साफ नहीं होता। देखिए बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं सुनी सुनाई बातों पे दवाइयाँ नहीं बेचता। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि आप इन दवाइयों को नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं तो जिस दिन आएंगे उस दिन आपको 10 से 15% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने में रोग समाप्त हो जाएगा। और जो आपको स्वप्न दोष होता है, जिस दिन आप यहाँ आएंगे उसके बाद आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। और जो भी आपके अंदर की कमियाँ हैं वो नाड़ी परीक्षण के बाद दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जहाँ जहाँ जो उसका असर पड़ा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। और इन दवाइयों की विशेषता है कि दवाई नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आते हैं उसी दिन 2 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाता है। बिल्कुल। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए, क्या नाम है आपका? हेलो जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? से बात कर रहे हैं। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? सर हमारे पिताजी हैं जो जी, उनके लिए आज 2 साल हो गए, बहुत डॉक्टरों के चक्कर ही काटते रहते हैं। थायराइड की समस्या है, उसके साथ कभी सीने में दर्द होता है, कभी पेट में होता है और शरीर में दर्द बना ही रहता है। उससे दर्द कभी भी नहीं जाता और पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, सिर दर्द बना रहता है, थायराइड की शिकायत है, ये सारी दिक्कतें हैं इनके पिताजी के लिए। देखो बेटा, मेडिकल साइंस में किसी रोग की दवाई नहीं है। जो दवाइयाँ दी जाती हैं शरीर को सुन्न करने के लिए दी जाती हैं। अब दवाई यदि ज़्यादा खिलाई जाए तो शरीर की नसों के अंदर ऐसे सिकुड़न पैदा होती है जैसे कपड़े को मावा दे के कपड़ा सूख के अकड़ता है। अब इनका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं हो सकता। यदि आप इनको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाएं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी मिलेगी वो सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जो थायराइड की दवाई है जिसको नियम से 4 बार दिन में लेते हैं तो 1 महीने में थायराइड का नामो निशान नहीं रहेगा। और थायराइड की दवाई खाने से ही ये सारा रोग फैलता है।
स्वास्थ्य विचार की थायराइड की दवाई है, जब वे मुंह में रख के चूसनी तो 1 घंटा पानी नहीं पीना, तब थायराइड कटता है। यदि ईमानदार से दवाई खिलाएंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन यहाँ आएंगे उस दिन कम से कम 10 से 15% आराम मिलेगा। 15 दिन की दवाई दी जाएगी, उससे 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु होंगे तभी जब नाड़ी परीक्षण होगा। बिल्कुल, नाड़ी परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है और तब जाकर आपको सही आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। क्योंकि अक्सर होता है कि जब रोग शुरुआती दौर में होता है तो ध्यान नहीं दिया जाता उस पर, फिर रोग बढ़ता है, फिर उसकी हम दवाई लेते हैं, लेकिन वो दवाई लगती नहीं है सही से, और धीरे धीरे समय बीतते बीतते एक रोग अपने साथ 3 अन्य रोगों को भी उत्पन्न करता है। तो जैसे कि आपने बताया, थायराइड भी है, दर्द भी रहता है शरीर में, कमर में भी दर्द रहता है, सिर भी बहुत भारी रहता है। तो धीरे धीरे ये एक छोटा सा रोग बड़े से बड़े रोग को दावत दे रहा है। तो ये सब चीज़ें अब खत्म हो, इसके लिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा अपने पिताजी को लेकर। रोगी जब भी स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे, उसमें कुछ नियम है, उसको भी ध्यान में रखना होगा। सुबह 10 बजे से पहले पहुंचना होता है, बुधवार के दिन अवकाश रहता है, बुधवार को छुट्टी रहती है। इसके अलावा किसी भी दिन आप आ सकते हैं। आने से पहले जब आप सुबह 10 बजे पहुंचेंगे तो उससे पहले रात्रि 10 बजे से पहले भोजन आदि आपसे निवृत्त हो जाएं, ताकि आपका पेट 12 घंटे खाली रहे। जब नाड़ी परीक्षण हो उस दौरान आप 12 घंटे तक कुछ भी नहीं खाए होंगे, यानी कि पेट खाली होगा, तभी नाड़ी परीक्षण भी होगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में जो आपको जानकारी मिली है उसमें इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।